Okay, DLED first year trainees, today we will discuss the topic reading, its concept, importance and objectives. Now, what is reading? What are its importance and objectives of what are the objectives of reading? So we should know first of all what is the meaning of reading. Reading is a process. रीडिंग एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ लुकिंग एट रिटन और प्रिंटेड सिम्बल्स. जब हम कोई प्रिंटेड कोई सिम्बल्स हैं उनको देखते हैं और पढ़ते हैं एंड ट्रांसलेटिंग इट इनटू एन एप्रोप्रिएट साउंड. और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं उस चीज़ को तो उससे एक हमारी एक एप्रोप्रिएट एक बिल्कुल जो सही एक साउंड है जो होनी चाहिए, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, अगर वही साउंड हम प्रोनाउंस करते हैं, इट मीन्स दिस स्पोकन साउंड इज़ फर्दर एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्टिव फॉर इट्स स्टैंड्स. दस रीडिंग कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स. रीडिंग के 3 भाग हैं. फर्स्ट इज सिंबल, सेकंड वन इज साउंड, थर्ड वन इज सेंस. अब what is symbol, what is sound and what is sense? What is their relations between symbol, sound and sense? Means in other way, reading is a process in which our eyes receive information. जहाँ पे हमारी आँखें जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करती हैं रिटन इन सिम्बल्स, जिसे कि सिंबल के रूप में लिखा होता है, एंड देन आवर ब्रेन कन्वर्ट दीज सिम्बल्स इनटू मीनिंगफुल फॉर्म फॉर कम्युनिकेशन. और हमारा दिमाग जो है उन सिंबल को मीनिंगफुल जो फॉर्म बनती है, उसकी वाक्य जो बनते हैं उसके रूप में कन्वर्ट करके जो उसको पढ़ता है और कम्युनिकेट करता है. अब व्हाट इज साउंड, सिंबल एंड सेंस? इन फैक्ट reading is the ability which enable the pupil to read with purpose. मान लो हम ये मान के चलते, एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने बच्चे को कैट के बारे में ज्ञान देना है. वी हैव टू गिव द नॉलेज ऑफ कैट टू आवर स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही लुक्स एट द सिंबल. सबसे पहले हम उसको सिंबल दिखाएंगे, वो चिन्ह कैट का चित्र दिखाएंगे. ट्रांसलेट देम इनटू साउंड, तब हम उसे साउंड के रूप में ट्रांसलेट करेंगे, विच स्टैंड्स फॉर सम एनिमल कॉल्ड कैट, जो कि किसी पशु के लिए आती है और उसको क्या कहते हैं हम, बिल्ली. उस सिंबल से, उस साउंड से, वो सिंबल जो था जो हमने कैट बच्चे को दिखाई, चाहे वो चार्ट में दिखाई, चाहे वो जैसे मर्जी दिखाई, वो सिंबल जो था, जब उसकी हमने कोई साउंड निकाली और उस साउंड को बच्चे को हम फैमिलियर करवा रहे हैं उस साउंड से, तो दैट इज़ उसको क्या होता है, वो उसे नॉलेज हो जाती है कि ये बिल्ली है. एट द सेम टाइम ही विजुअलाइजेज द कंक्रीट ऑब्जेक्ट और आइडिया विच ही सेट द सिंबल स्टैंड्स. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग? जो पढ़ाई है हमारी उसकी महत्ता क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग? फर्स्ट इज इट एनेबल टू गेट मोर नॉलेज. सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमें अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए जो है ये हमें सहायता करता है. सेकंड वन इज इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ गेट प्लेजर. इससे हमें खुशी मिलती है, एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है. It enables students to get mastery upon spellings. When we read some type of words, जब हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे, we gain the knowledge of those words and we also got the
mastery upon those spellings. It helps to learn new words. जब हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो हमें यह सहायता होगी कि हम वहाँ से नए शब्दों का हमें ज्ञान होगा. And it enhance our vocabulary. It promote habit of self study. It helps mental stimulation. It improves concentration skill. It gives inspiration. It improve vocabulary. ये सारी चीज़ें इसका पार्ट हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, कि पढ़ाई जो है उसकी क्या महत्व है, क्योंकि इट हेल्प्स टू लर्न न्यू वर्ड्स, हम नए शब्द सीखते हैं. इट इम्प्रूव द स्पीकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स. इट प्रमोट द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी. इससे बच्चों में सेल्फ स्टडी करने की आदत पड़ती है. और वो सेल्फ स्टडी हमारे कब काम आती है, जब बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें सेल्फ स्टडी करने का जो अभ्यास है वो इसी से मिलता है. इट हेल्प्स मेंटल स्टिमुलेशन, हमारी जो मानसिक जो स्टिमुलेशन है उसमें इसकी सहायता होती है. इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, इससे हमारी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनती है. और एंड इम्प्रूव्स मेमोरी, जिससे हमारी जो यादाश्त है वो इम्प्रूव होती है. रीडिंग गिव्स अस इंस्पिरेशन टू राइट समथिंग. और रीडिंग ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो हमें लिखने की भी इंस्पिरेशन एक मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे लिख रहे हैं. वेदर इफ़ वी रीड द वर्ड रॉन्गली, यदि हम गलत तरीके से शब्दों को पढ़ेंगे, वी कैन राइट द वर्ड रॉन्गली, तो हम उसको लिखेंगे भी गलत. इसलिए वी हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली. रीडिंग प्रोसेस इम्प्रूव्स आवर वोकैबुलरी, सो इट बूस्ट क्रिएटिविटी ऑफ अ राइटर. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग, उद्देश्य क्या है इसके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग. फर्स्ट इज टू एनेबल वर्ड आइडेंटिफिकेशन. इससे हमें पता चल जाता है कि वर्ड्स की, जो शब्दों की आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है. वोकैबुलरी बिल्डिंग होती है इससे. इट एनहांस द वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स. इट एनरिच द वोकैबुलरी ऑफ आवर प्यूपिल्स. ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो शिष्य हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी वोकैबुलरी को क्या करता है, एनहांस करता है. गेट नॉलेज ऑफ टेक्स्ट. वी गेट मोर नॉलेज अबाउट द टेक्स्ट. जब हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसकी हमें ज्ञान जो है वो हासिल होगा. इट इम्प्रूव्स द फ्लुएंसी. जिससे क्या होगा, फ्लुएंसी जो है, हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, वी रीड दैट सेंटेंस 10 टाइम्स 15 टाइम्स, उससे हमारी क्या होगी, फ्लुएंसी उसमें बढ़ेगी. एंड ऑल्सो आवर प्रोनाउंसिएशन बिकम्स क्लियर. देयर विल बी ए क्लैरिटी इन आवर प्रोनाउंसिएशन. हम सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन उसमें करेंगे. टू इम्प्रूव द एंड डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग. इससे क्या होगी, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी और इम्प्रूव होगी. टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल. इससे हमारा रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा. टू एक्टिवेट प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी. जिससे हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही होगा और हम अपनी वोकैबुलरी को क्या कर पाएंगे, एनहांस कर पाएंगे. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग रीडिंग. नाउ रीडिंग ऑफ मदर टंग एंड रीडिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज आर सेम. मातृभाषा का पढ़ना और जो फॉरेन लैंग्वेज उसको पढ़ना जो सेम है. द लर्नर फेस प्रॉब्लम्स इन बोथ. जो पढ़ने वाला है वो दोनों में समस्याएं पाता है. इंग्लिश इज नॉट ए फोनेटिक लैंग्वेज. इट्स स्पेलिंग सिस्टम्स क्रिएट प्रॉब्लम इन रीडिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट it should be started after giving practice in listening and speaking. जब हम राइटिंग की बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं, तो हमें रीडिंग से पहले हमें उस चीज़ को सुनना है ध्यान से. फिर उसके बारे में हमें सुनने के बाद हम उस चीज़ को बोलेंगे और बोलने के बाद जो है हम उस चीज़ को क्या करेंगे, जैसे हमने उस चीज़ को सुन लिया फिर हम स्पीक करेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे हम. और पढ़ना हमें तभी आएगा यदि हम उसे ठीक ढंग से सुन पाएंगे. सो इट इज़ अ प्रोसेस in which
we can improve our reading skill, we can activate and reinforce skills as pronunciation, vocabulary. There will be our language development, we can improve the comprehension skill. So it is all about the reading. So there becomes some questions about reading skill. So first is describe the concept and importance of reading. Describe the concept and importance of reading. इसमें हमें रीडिंग का मीनिंग भी देना पड़ेगा, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसका मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग क्या है. सेकंड क्वेश्चंस, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग या व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग रीडिंग. डिस्कस द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग या डिस्कस द वेरियस टीचिंग स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग रीडिंग्स, ये हमें इसमें देने पड़ेंगे. एंड डिस्कस द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग, और जो सबसे बढ़िया मेथड जो है टीचिंग रीडिंग का वो क्या है वो हमें इसमें शो करना पड़ेगा. सो इट इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग, इट्स कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स. सो आई एम दिग्विजय मल्होत्रा, lecturer, DIET Bilaspur. So once again, thank you very much.